नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूँ पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि तुम्हारा बिछड़े हुआ पार्टनर तुमसे बात करने के लिए बेचैन है, तड़प रही है और वह सोच रही है कि हम अपने प्रेमी से कैसे बात करें। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि समय का पहिया लौट कर आता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग सोचते होंगे कि यह सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और भगवान की लीला क्या है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान की लीला अपरंपार है, क्योंकि जो कल छोड़कर गए थे वह बेचैन है, तुमसे बात करने के लिए तरस रही है, तुमसे बात करने के लिए। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी शुभ समाचार लेकर आए हैं, एक नई अनोखी उम्मीद लेकर आए हैं। दोस्तों, यूं कहें तो आज आप यह सुनकर झूम उठेंगे, कुछ ऐसा ही शुभ समाचार लेकर आए हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, तुम जिस सपना को पूरा करना चाहते हो, यह सपना भी तुम्हारा पूरा होगा और तुम्हारी जीवन की अधूरी इच्छा भी पूरी होगी। बस आपको थोड़ा सब्र करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वह जो छोड़कर गई थी, जो दूसरों के बाद पर आपको बर्बाद करना चाहती थी, अब वह तुम्हारे पास आना चाहती है। हम जानते हैं, आप सभी जातक की इस राशि के जितने भी हैं, सभी के जीवन में अपने प्रेम से कुछ ना कुछ नोकझोंक चलती रहती है, और जिसकी प्रेमिका सही चलती है, उनके साथ कुछ अन्य भी हो रहे हैं, जैसे कि उनके ऊपर दुश्मन लगे हुए हैं, कोई टोटका कर रहे हैं तो कोई साजिश रच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूं कहें तो जिसकी प्रेमिका की चलती जीवन में तनाव आए है, यानी कि जो छोड़ कर गई थी, जिसके कारण से आपके दिमाग में एक प्रेशर बन गया था, और अब वह परिसर खत्म होने के बाद और आपके जीवन में शांति मिलने के बाद वह तड़प रही है, वह तरस रही है, वह बिलख बिलख कर रो रही है, वह चाहती है फिर से मेरा संबंध बन जाए, किसी ना किसी बहाने से कॉल करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दी कि जब तक किसी को ठोकर नहीं लगती या फिर नहीं लगता, तब तक मनुष्य अपने जीवन काल में एक अच्छी रास्ता नहीं चुन पाते हैं। इसी तरह से आपकी प्रेमी को बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, और वह नए नए संगत के कारण अपना कीमती हीरा को बैठा था। दोस्तों, यूं कहें तो आपकी प्रेमी सोने के चलते हीरा को खोकर बैठी है, और यह सब बहुत पछतावा हो रहे हैं। दोस्तों, आपका प्रेमी हो या प्रेमिका, वह अब वापस आने वाली है, और उनके साथ जितने भी समय आपसे अलग रहे, उनको एक संघर्ष का फल मिला है, और उसे संघर्ष का फल को कहते हैं एक अच्छा व्यक्ति, जिससे कि आपके जीवन साथी एक अच्छा व्यक्ति बन चुके हैं और आपके जीवन में दोबारा कदम रखने वाली है। और दोस्तों, इस राशि के जो भी जातक को जैसे भी परेशानियां हैं, वह वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो कोई ज्योतिष नहीं है या आपके लिए एक रामबाण की तरह है। जो अंत तक देखिएगा उनका हल अवश्य होगा। जो आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करेगा, उनके जीवन में संघर्ष मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, थोड़ी सी ज्ञान शैतान का घर होता है, और बिना सोचे समझे, बिना कुछ किया कोई भी कम ना उठाएं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो में कुछ अनोखी बात करते हैं। दोस्तों, इस समय तुम्हारे जीवन काल में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, जो आज तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, अब वही तुम्हारे साथ होने वाला है। दोस्तों, यकीन ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो देखते ही आपको खुशखबरी भरा कॉल आएगा, मैं लिख कर देता हूँ और आप लिख कर रखना। आपके जीवन में इस समय दुर्लभ चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, और तुम जिस दुख को दिन में देखते हो, वह दुख तुम्हें रात में भी नहीं देखना होगा, क्योंकि तुम्हारे दुखों की आखिरी रात होगी। तुम्हारा किस्मत चमकने वाला है। हर जगह मानसान मिलेगा। जहां से तुम्हें दुख मिला था, वहां से अब तुम्हें खुशियां मिलेगी। जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता था, जिससे तुम सच्चे दिल से प्रेम करते थे, जिसे तुम अपना जात और जहां से भी ज्यादा चाहा था, वह भी तुम्हें छोड़कर चले गया। तुम्हारे दुख में कोई खड़ा नहीं रहा। तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़कर चले गया। लेकिन अब मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा दिन और ऐसा समय तुम्हारे लिए आया है, जानकार देखकर खुशी से नाचने लगोगे।
जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए इस बात को बता रहा हूँ। क्यों तुम नाराज हो? क्यों तुम उदास हो? क्या तुम बार बार बीते हुए घटना को याद करते हो? अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। यकीन मानो, हर खुशियाँ लौटने वाला है और आपको हर खुशियाँ मिलने वाला है। और दोस्तों, तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज लेकर आया हूँ। सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि इस समय यह भी बात सच होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को उच्च कर रहा हूँ। चुप रहो, तुम्हारा पार्टनर बात करने के लिए तुमसे तरस जाएगा। दोस्तों, यकीन मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन तुम्हारा पार्टनर बात करने के लिए तुमसे तरस जाएगा। इस समय तुम्हारा पार्टनर वापस लौटने वाला है, तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि तुम्हें पानी नहीं पा रही, पानी के लिए मछली की तरह तड़प रही है। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर छल और कपट भी किया, आपको दुख और दर्द भी दिया, आपको अधूरी प्रेम कहानी में छोड़ दिया। लेकिन अब तुमसे बात करने के लिए तरस जाएगा और तुमसे बात करने के लिए आज भी तरस रही है। लेकिन आपको चुप रहना है, खुद ही तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर चलकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दुर्लभ चमत्कार तुम्हारे साथ होगा भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से। क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका है। तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी अब पूरी होगी, जो तुम्हें छोड़कर चले गया था। आज वही तुम्हारे साथ बात करने के लिए तरस रहा है। हर इंसान का वक्त आता है, कभी किसी का पहला आ जाता है तो कभी किसी का बाद में भी आता है। इसलिए आप यूं समझ लो, पहले तुम्हारा समय खराब चल रहा था, अब तुम्हारा भी समय आ चुका है। इस समय तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात करने के लिए तरस जाएगी और तुमसे बात करने के लिए तरस रही है। दोस्तों, जो इंसान दुख, दर्द और तकलीफ को झेलकर का शांत रहता है, वह इंसान बहुत ही मजबूत और भाग्यशाली होता है। वैसे ही आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात करने के लिए तड़प रही है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। जो लोग तुम्हें हमेशा मजाक में लेता था, जो लोग तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा था और जो तुम्हारा मजाक और खिलियां उड़ाया करता था, वह भी इंसान तुमसे बात करने के लिए तरसेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर इंसान का शुभ दिन आता है। जैसे आपका आज शुभ दिन आ चुका है, लेकिन आपको बिल्कुल शांत रहना है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है और ना ही किसी को नीचे दिखाना है और किसी के सामने अहंकार में नहीं आना है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना होगा। बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। जब ऊपर वाला का कृपा किसी इंसान पर पड़ जाता है, तो वह इंसान अपने जीवन में धन्य हो जाता है। उस इंसान का जीवन संवर जाता है, तो आपका भी जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन यह 5 बातें हमेशा ध्यान में रखना। श्री कृष्ण की बातें जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकती है। जैसे फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहना, हमेशा सत्य का साथ देना और जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। उन्होंने बताया कि असफलता से घबराकर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि योजना बनाकर काम करना चाहिए। इसके अलावा ईमानदारी से कमाए धन का ही सेवन करना चाहिए और माता पिता व का गुरु का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए घबराएं नहीं, प्रयास करें। भले ही परिणाम कैसा भी हो, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है, जो आपके लिए हितकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, तुम्हारा अच्छा कर्म था, इसलिए तुम्हारे पक्ष में सब कुछ होने